Jai Hind everyone, my name is Prashant Chaudhary and I am making this video because just giving an information about the exams which now you are preparing for. तो मैं ये वीडियो किसी पर्पस के लिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको फ़िलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आई हैव क्लियर 2 times द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्ज़ाम। पहला वाला एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर किया था। नाउ दिस सेकंड एग्ज़ाम आल्सो क्लियर, बट व्हाट इज़ द क्वेश्चंस दैट वेयर इज योर जॉइनिंग एंड एवर एज वेल वेरी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला अटैम्प्ट था तो उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें मेरे नंबर थे 33 आउट ऑफ 70, लेकिन उसमें जो कट ऑफ गया था वो 28 था। तो जो मेरी जीडी थी और इंटरव्यू जो होता है वो जीडी हुई थी मेरी बेंगलोर में, बेंगलोर 7ESC पर। तो 7ESC पर जीडी होने के बाद वहाँ से मैं मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया था बिदर के पास, ठीक है। बिदर में मेडिकल हुआ तो उधर पॉइंट्स मिला था मुझे एक ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सिस्टम जो होता है। बट ये 21 दिन के रीमेडिकल के बाद ये क्लियर पॉइंट हो चुका था और ये उधर ही मिला था आफ्टर 21 डेज, ठीक है। और ये पॉइंट क्लियर हो चुका था, लेकिन बात आती है कि आगे जर्नी क्या रही। फिर आती है पीएसएल, तो उसमें मैं पहले वाले में पीएसएल में आउट हो गया था, क्योंकि अब जानते हो करीब 7 नंबर्स इंक्रीज़ हो गई तो 35 पे हो गया था। उधर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन फिर ये सेकंड उसके बाद दो एग्ज़ाम और दिए, नेवी का और दिया था एक आईसीजी का, वो भी क्लियर थे। बट अब पहले इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बारे में दूसरी वीडियो में बता दूंगा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बात ये थी दैट कि सेकेंड टाइम आई ऑल्सो क्लियर विद 50 मार्क्स, 50 आउट ऑफ 70। तो 50 नहीं थे, कुछ एक नंबर 49 पॉइंट कुछ या फिर ऐसे था। तो क्लियर किया मैंने ये। फिर वही फेस सेकंड 7ESC पर, और फिर वही प्रोसेस दोबारा से हुआ, रेफ़र किया गया हमें मेडिकल के लिए उधर बिदर मेडिकल हुआ। बट नाउ आई गॉट ग्रीन कार्ड एट दिस टाइम बिकॉज विच इज़ नोन एज मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बाई विच मैं फिर दोबारा घर आ गया। ये थी जर्नी। बट हाउ आई क्लियर्ड, व्हाट इज़ माई स्ट्रेटजी, क्वेश्चन इज दैट। जब क्वेश्चन ये है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही, मैंने क्लियर कैसे किया, ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड सून, ठीक है। इसी वीडियो में आंसर किए जाएंगे, आपको कंटिन्यू रखना है, वीडियो देखते रहें। एज फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी आवर्स फॉर स्टडी, यानी कि हाउ मैनी आवर्स फॉर स्टडी, स्टडी कितने घंटे की करनी चाहिए एट द फिलहाल जो तुम्हारा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मिनिमम इफ़ यू आर इन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दैट यू आर इन द वर्क, आप कुछ काम करते हो या नहीं करते हो, या फिर फैमिली में हो, या फिर आउट ऑफ योर विलेज, आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर टाउन हो रहते हो। अगर आपके पास फुल टाइम है तो आप उसमें से 12 आवर्स निकाल सकते हो फॉर स्टडी के लिए, मिनिमम बहुत हैं। और नाउ अडेज क्योंकि यही जो टाइम है वही है प्रिपरेशन को खींचने का या फिर टाइम देने का, ठीक है। एंड अगर आप इसी टाइम में प्रिपरेशन को टाइम दोगे तो शायद अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अब बात आती है कि स्टडी में करना क्या है। तो सिलेबस कवर तो इस टाइम नहीं कर सकते हो आप कि भाई सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाए अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ रिवाइज़ कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना रिवाइज़ करना है। और मेन चीज़ बताता हूँ जो कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू अबाउट द सिलेक्शन, दैट you have to revise all the formulas of the physics and all the formulas of maths and all the concepts of the English grammar, which is very important for everything. It's okay, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो वाकई में लिटरली अब जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको बिलीव होगा उधर कि बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। बात आती है कि रिवीजन किया हमने फार्मूलाज का, ठीक है, डन, ऑल ओके, फिजिक्स के, इंग्लिश के और मैथ्स के, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात चलती है कि सर
फिजिक्स में हमने ऑल फार्मूलाज लर्न कर लिए, ठीक है। अब ऑल फार्मूलाज के साथ आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। कि अब जैसे आपने फिजिक्स के ऑल फार्मूलाज लर्न किए, अब उनके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा भी होगा, उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ा होगा भाई पूरे उसमें। तो इस टाइम फिलहाल क्या करना है आपको, जितना हो सके उतना रिवीजन और कुछ कुछ कंसेप्ट्स और 2 पर डे मॉक टेस्ट लगाते रहो और एवरीथिंग विल बी क्लियर, गारंटीड यू विल बी सिलेक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स एंड जय हिंद। और बाकी इंफॉर्मेशंस कुछ मैं अगली वीडियो के अकॉर्डिंग शेयर करता रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं है। और next video will be soon that I am also waiting for merit list of Indian Coast Guard, and also I am waiting for the merit list of Indian Navy. Also I am waiting for the Indian Air Force now. 3 jobs are waiting for me, and it is very sorry for background music, which is a background sound which is now coming in the my mobile, because I am in the blaze of mind, so sorry. And बाकी कुछ भी query हो, you can WhatsApp me. I will give you my mobile number, and you can, if you want to try to contact me, you can email me. Otherwise you can comment on this video, and next videos will come by this again and again after till the PSL or enrollment. Thank you.